क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पिछले कई चुनावों में विपक्षों को बिल्कुल, विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा उपचुनाव में जो पोलिंग हो रही है, उपचुनाव में जो मुस्लिम समुदाय कह लो या माइनॉरिटी के लोग कहो या विपक्ष के जो वोटर हैं उनको घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, कई जगह मशीनों में भी टेम्परिंग हुई है। अभी महाराष्ट्र की कई जगह सैंपलिंग करी गई है जो 29 लाख एक्स्ट्रा वोटर जोड़ा गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर बिल्कुल हो रही है। उस बात को तो देखो सब मान रहे हैं कि लोकसभा में जो वोट पड़े और राज्य शीर्ष नेतृत्व ने ही बैठक करी है सर। राहुल गांधी जी ने और सुप्रिया सुले जी ने और संजय राउत जी ने, इन तीनों लोगों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इसी को लेके आगे सर्वदलीय एक बैठक भी होगी और उस बैठक में एक फैसला लिया जाएगा कि इंडिया गठबंधन को हम कैसे मजबूत बनाएं। बीजेपी से क्या सीखना चाहिए? नहीं, हमें को सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी हमसे सीख रही है। हमें तो बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उनको रोकने की जरूरत है। इस समय जिस तरीके से बीजेपी की मोनोपोली बढ़ रही है उसको ठीक करने की जरूरत है। मतलब इंडिया गठबंधन कुछ नहीं सीखना बीजेपी से? अरे बीजेपी से क्या सीखना, बीजेपी की जो गलत नीतियां हमें तो उनका ठीक करना है। बीजेपी के पास चुनाव आयोग है, बीजेपी के पास सीबीआई है, बीजेपी के पास ईडी है, इसलिए बीजेपी सत्ता के दुरुपयोग से, अरे क्या बात कर रहे हो आप, ईमानदारी से आप चुनाव करवाइए, ईमानदारी से आप चुनाव करवाइए साहब। चुनाव आयोग हिमाचल में नहीं था, तेलंगाना में नहीं था, कर्नाटक में नहीं तो हिमाचल में लोकसभा में हमारी कहाँ सीटें आ पाई? लोकसभा में तो हम चारों की चारों सीटें हार गए। और विधानसभा में देखिए ऐसा होता है कि चुनाव आयोग और जो मशीनों में गड़बड़ी वो भी एक लिमिट में हो सकता। अब अगर जनता एक तरफा वोटिंग कर दे तो वहां पे चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी जो अदालत होती है वो होती है जनता की अदालत।